चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अभी तक हम लोग जितना व्यंजक सीखे हैं उसी का प्रयोग करके हम लोग को ये क्वेश्चन बनाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं, फिर आपको बनाने देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। फिर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बोलता है यह सिद्ध कीजिए क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए दाहिने तरफ में क्या है, सिर्फ एक है, नंबर है, इसलिए हम बाएं पक्ष को हम हल करेंगे। कौन सा पक्ष को, बाएं पक्ष को, LHS को, LHS हल करते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां लिख देते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसलिए लिख दिए क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। LHS में जितना चीज दिया हुआ होता है उसको हम पहले लिख लिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, LHS, इसलिए LHS में इतना चीज है, इसलिए LHS में हम लिख लिए। अब ध्यान देने वाली बात, क्या यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप ऐसा फॉर्मूला पढ़े 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल पढ़े हैं। अगर ध्यान दीजिएगा तो आप पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। अगर ये देखो ये प्लस है, इधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, इधर बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अगर सोचिए इसको हम उधर भेज देते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, किसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ध्यान देने वाली बात, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1, क्योंकि साइन और कोसेक आपस में क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, आपस में उल्टा होगा। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया सिद्ध। यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ये यहाँ पर क्या होगा, 1 आ गया। आपके RHS में देखिए कितना है, 1 है, इसलिए क्या होगा, ये RHS। तो आपका क्या हो गया, LHS और RHS क्या होगा, आपका इक्वल हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ देखिएगा क्यों लिखे थे यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा होगा क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, उल्टा होगा। ये आपस में कट जाएगा, कटेगा, कितना बचेगा, 1, इसलिए हो गया 1 ही तुमको सिद्ध करना था। चलिए आप अब देखिएगा आप कौन सा इसमें बता दे, बोलिए, जो बोलेगा वो हम बता देंगे। 10 है, जो बोलेगा वो बता देंगे। 2 नंबर कौन, 9 नंबर, ठीक है 9 नंबर। और कोई बताना है, बोलिए, और कोई बताना है, 6 नंबर। अब आगे आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक। 6 और 9 हम बताते हैं, बाद आके आप बनाइएगा। चलिए बाद में लिखिएगा, अभी मत लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए बराबर के इस साइड क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड में, हम हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। चलते हैं हम LHS के साथ, LHS के साथ। LHS में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोई सूत्र है, तो ध्यान देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जहां क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए क्या होगा, 1/सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस 1 बाय, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कुछ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां लिख दे कॉसेक स्क्वायर थीटा।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 1/sec थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक sec थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां देखिए इसको लिख सकते हैं 1/cosec थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखिए क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 cosec थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1/sec, आपको कोई फॉर्मूला याद है 1/sec क्या होता है, cos, क्या होता है cos। इसका मतलब 1/sec थीटा क्या होगा, cos थीटा, इसका स्क्वायर है ना, प्लस 1/cosec, याद कीजिए 1/cosec sin, क्या हो गया sin थीटा, ऊपर में क्या स्क्वायर है ना। देखिए cos थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा। याद कीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक, यही होता है ना। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक। इसका मतलब क्या हो गया, एक हो गया। ये हमारा क्या RHS है ना, इसका मतलब क्या हो गया, LHS बराबर कितना हो गया, RHS हो गया। नहीं ये भी सिद्ध, दो को सिद्ध हो गया। ये दोनों लिखिए फिर बताते हैं 9 नंबर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 1 + cot A का होल स्क्वायर प्लस 1 - cot A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 cosec स्क्वायर A। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हम कहा चलते हैं, पहले LHS में फिर RHS में चलेंगे। हम लोग चलते हैं क्या, LHS से। LHS में हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 + cot A का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है 1 - cot A का स्क्वायर, यही है LHS में। अब ध्यान देने वाली बात, आप ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, 1 + cot A का होल स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 + cot A का होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है, ऐसा आप अभी तक त्रिकोणमिति में तो नहीं पढ़े हैं। लेकिन याद कीजिए अभी इससे पिछले क्लास तक या ऐसा कभी पढ़े होंगे, A + B का होल स्क्वायर पढ़े हैं। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² - 2AB, A² + 2AB + B²। तो यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं A, इसको मान लीजिए B, A + B का होल स्क्वायर क्या होगा, A² है ना प्लस B² + 2AB हो गया। चलिए प्लस क्या है, A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² - 2AB, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां था A + B का होल स्क्वायर, इसलिए लगा A² + B² + 2AB। यहां था A - B का होल स्क्वायर, इसलिए लगा A² + B² - 2AB। अब देखिए एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस cot A का स्क्वायर कितना हो गया, cot स्क्वायर A प्लस 2 गुना 1 कितना हो गया, 2, तो 2 cot A प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस cot A का स्क्वायर क्या हो गया, cot स्क्वायर A माइनस ये क्या, 2 गुना 1 2, 2 cot A। यहां ध्यान दीजिएगा क्या है, +2 cot A, यहाँ क्या है -2 cot A, कट गया। यहाँ क्या बचा, 1 + cot स्क्वायर A, यहाँ बचा क्या 1 + cot स्क्वायर A, यहाँ बचा +1, यहाँ क्या बचा +cot स्क्वायर A। अब ध्यान दीजिए हमको लाना क्या है, cot स्क्वायर A लाना है हमको क्या, देखिए तो नहीं, हमको लिखना लाना क्या है, cosec स्क्वायर A। अच्छा cot और cosec में कोई रिलेशन होता है, तो बिल्कुल एक रिलेशन है। क्या देखिए अगर यहाँ पे अगर 1 + cot स्क्वायर थीटा को देखें तो क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 + cot स्क्वायर A क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर A। प्लस का प्लस, यहाँ देखिए 1 + cot स्क्वायर A क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर A।
कै गो कोसेक स्क्वायर ए, 2 को हो गया ना, इसलिए क्या लिखेंगे 2 कोसेक स्क्वायर ए। यही था आपका आरएचएस में, इसलिए क्या होगा आपका आरएचएस। तो क्या होगा एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया ना, इसका मतलब ये भी क्या हो गया सिद्ध हो गया। आगे आप लोग बनाइए। चलिए हम अपने मन से आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10, ये वाला क्वेश्चन हम बता देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस है, यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस है, फिर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तीनों का अगर हम गुना करें तो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, बोलता है यह सिद्ध कीजिए। चलो हम चलते हैं एलएचएस में। अब तो मालूम हो गया होगा एलएचएस किसको कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर के लेफ्ट साइड जो होता है उसको बोलते हैं एलएचएस, बराबर के जो राइट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं आरएचएस। चलिए यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस ए, ऐसा कोई फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस ए का, ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस ए, फिर क्या है यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए। अगर आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है याद किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का उपयोग करेंगे। यहाँ पे वास्तव में लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी। हम जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ बी किसको माने हैं कॉस ए को, कॉस ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या बचिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो गया ना, माइनस कॉस ए का स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए इसके जगह लिख दें कॉसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिख दें साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ए है इसलिए लिख दें इनटू क्या है कॉसेक स्क्वायर ए। याद कीजिए साइन और कॉसेक आपस में एक दूसरा उल्टा होता है ना, साइन और कॉसेक आपस में क्या होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए दोनों गुना करते क्या हो जाता है 1, इसलिए इसके स्क्वायर का भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। यही था सिद्ध करना आरएचएस में, ये हो गया आरएचएस हो गया ना, इसका मतलब सिद्ध हो गया। देखिए हाँ ये आपस में क्या हो गया कट गया ये। अब ध्यान देने वाली बात है, कभी भी आप मैथ्स को रट्टा मत मारिएगा, हम पहले बोल देते हैं एनसीईआरटी को तो भूल से भी रट्टा मत मारिएगा। आपका भले 10th में मार्क्स बहुत अच्छा आ जाए एनसीईआरटी को रट करके, ठीक ना, लेकिन कंपटीशन लेवल में आप फिर सक्सेस नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैथ्स को जब भी पढ़िए तो समझ के सोच समझ के पढ़ा कीजिए, समझ के पढ़ा कीजिए, कहने का मतलब है समझ के पढ़िएगा तो चलेगा, ठीक ना, नहीं समझ के पढ़िएगा तो बस एनसीईआरटी रट लीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, लेकिन फिर कंपटीशन में आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इसलिए 10th तक में आप एनसीईआरटी रट के काम चला सकते हैं, लेकिन हमेशा हम आपको सजेशन देंगे, सलाह देंगे, क्या आप समझ के पढ़िए तो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए और घर से कोशिश कीजिएगा, कितना जो बचिया क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, ठीक है। जो भी आप अभी बनेगा अच्छी बात है, जो नहीं बनेगा क्वेश्चन वो हम बता देंगे, लेकिन घर से कोशिश आपको करके आना है। फॉर्मूला जितना है फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन हम आपको लिखे हैं सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे ही बनेगा। और आगे क्लास में देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक ना।